तोप के गोलों ने उन्हें हैरानी में डाल दिया है कमांडर। जल्दी करो। चलाओ। हमला। चलो। चलो। चलो, जल्दी चलो। चलते रहो। जल्दी चलो। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों बुलाया उमर साहब? मुझे तो कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि महमद को फौरन मरकज भेज दिया जाए। अगर कोई अहम मसला ना होता तो वो जंग के दौरान अपने जासूस को वहां क्यों बुलाते आखिर? अभी हम बातों में वक्त जाया नहीं कर सकते, चलें सामान बांध लें। वाज़ेह है कि इस बार तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, मोहतात रहना। जी जरूर बाबा। खवातीन ने गर्म कपड़े, दस्ताने और जुराबे तैयार की हैं और इसमें वो सामान है जो आपने मंगवाया था। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बगैर किसी ताखीर के मुझे चलना चाहिए। कहाँ जाना है? कमांडर ने सारे सिपाहियों को मरकज बुलाया है। मगर क्या ये नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हैं वो तुम्हें? नहीं पता मुझे, बस कहा कि जितना जल्दी हो सके मरकज पहुंचो। तुम वापस तो आओगे ना? अगर वो सारे सिपाहियों को जंग में बुलाते तो वो सिर्फ बाबा और सईद को भी बुलाते। उन्हें तुमसे कोई और काम होगा। शायद तुम्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसा ही होगा। उमर साहब के साथ वापस आ जाना।
तुम्हारे बगैर महाज पर जंगी सामान पहुंचाना मुश्किल होगा बहुत, तो उमर साहब के साथ वापस आ जाना। इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है, अगर वापस ना आ सका तो मुझे माफ कर देना। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। वक्त नहीं है बेटा, जल्दी जाओ, कमांडर इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। अपना ख्याल रखना। चलो जल्दी करो मेहमद, वरना बाबा को गुस्सा आ जाएगा। खुदा हाफिज। जल्दी चलो, तुम्हें कह रहा हूं सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हमने रोता के सहरा में इनका खूब खून बहाया, इन्हें हमें फिजान ले जाने दो, अब मार भी दें तो कोई अफसोस नहीं। चलो। शुक्र है मेरे मालिक का कि मैंने ये दिन भी देख लिए, अब मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। हमने दुश्मन को पीछे धकेल दिया, अब हमारे पूरे मुल्क में फतह की फिजा चल चुकी है। मेहमद, हाँ मेहमद, कैसा महसूस कर रहे हो मेरे दोस्त? ठीक हो मेरे भाई? दुश्मन का अगले महाज पे मुकाबला किया, शुक्र है कि मैंने ये दिन भी देख लिए। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अल्लाह हमारे कमांडर से राजी हो। महमद बिन हुसरुफ, क्या हुक्म है कमांडर? खुश आमदीद महमद। मैंने अचानक तुम्हें यहां क्यों बुलाया, तुम्हें यकीनन तजस्सुस हो रहा होगा। अब तक की सबसे मुश्किल जिम्मेदारी सौंप रहा हूं तुम्हें। जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने वाला हूं वो हमें इस काबिल बनाएगी कि हम बरतानवियों को बसरा में नहीं बल्कि रोता में भी शिकस्त दे देंगे। मैं वादा करता हूं कि आप मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे पूरे हक से निभाऊंगा कमांडर। ये मोम का कागज है, संभाल के रखना। प्यास लगी है तुम्हें? हाँ? चलो, अभी तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं। मुझे तो बस कमांडर की फिक्र है। बातें मत करो, चलो चलो। जल्दी चलो।
शेरो। कमांडर! कमांडर! छोड़ो मुझे। तुम्हारा काम दुश्मन से लड़ना है, मुझे छोड़ो। तुम्हारा काम दुश्मन से लड़ना है, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। शाबाश सिपाहियों, हमला! शाबाश जवानों, डटे रहो। गोलियां चलाओ, भागो मत। जल्दी चल। उठो, चलो। लो उठो, उठो, उठो। कतार में रहो, कतार में रहो। खून बहुत बह चुका है। कैप्टन शफीक ने इनकी बहुत मिन्नतें की, मगर कमांडर महाज से पीछे नहीं हटे। इनकी हालत बहुत खराब है। जाकर कैप्टन से कहो कि डॉक्टर ने कहा है जितनी जल्दी हो सके कमांडर को बगदाद पहुंचाना होगा, इसलिए फौरन तैयारी की जाए। जैसा आपका हुक्म। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुलेमान अस्करी पूरी ताकत से हमला करेगा। अगर वो बदबख्त हिंदुस्तानी एक दिन मजीद और टिक जाते तो तुर्कों के पास सारा असला बारूद खत्म हो जाता।
वो जानता था कि इस लड़ाई को आप लंबा करना चाहते हैं, इसीलिए उसने पुरजोर हमला किया। मिस्टर कोक्स, मैं जानता हूं मशरिक वस्ता में आप बहुत अरसे से हैं। मेरी भी तैनाती तवील अरसे तक हिंदुस्तान में रही है। जनरल, अगर तुर्कों को नहीं समझ सकते तो जीत ख्वाब बन के रह जाएगी। मैं समझू उन्हें। इंग्लैंड के इतने दुश्मन हैं कि ये उम्र कम पड़ जाए उन्हें समझने के लिए। अगर मैं सिपाही ना होता तो इंग्लैंड फौज को ताबूत बेचने का कारोबार करता। हाँ, ठीक कह रहे हैं। और फिर आपका कारोबार बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंच जाता, ये मैं जानता हूं। जल्दी से मुझे कैंची दो, इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है। इनका जिंदा बच जाना एक मौजज़ा है। पूरी जंग में कमांडर ने आगे रहकर क़यादत की। कैप्टन शफीक ने बहुत इसरार किया था, लेकिन मैं कमांडर को तराबलस से जानता हूं। लीबिया के सहराओं में शेर की तरह लड़े। ये हमेशा अनवर पाशा के साई की तरह रहे। इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है। कमांडर, बराए मेहरबानी लेटे रहिए। हमारे कितने सिपाही शहीद हुए? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने सिपाही शहीद हुए? कितने सिपाही शहीद हुए? फतह हमारी हुई है कमांडर। फतह अल्लाह की होती है शफीक। कितने सिपाही शहीद हुए? दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम। कमांडर, मुस्तफा शहीद हो गया। शफीक, मुझे महाज पे लेकर चलो। कमांडर रुक जाइए, आपका आराम करना जरूरी है। कमांडर, चलो। जख्म के टाके खुल जाएंगे, रुक जाइए। चलो सिपाहियों, चलो चलो सिपाहियों, महाज पे चलो। शाबाश मेरे बच्चों, चलो उठो। कमांडर, आराम से संभालिए खुद को। चलो मेरे शेर, वहां लेटाओ। आराम से संभालिए। मुझे महाज पे लेकर चलो। चलो जल्दी करो। चलो शफीक, हथियार, असला दो मुझे। शाबाश, चलो मेरे शेरों। हमारे शेरों ने जबरदस्त जंग लड़ी और कईयों को जहन्नम वासिल किया, लेकिन हमारे लिए अब यहाँ के कबाली लश्कर को संभालना नामुमकिन लग रहा है बाबा। खास तौर पर अगर हम रोता में हार गए। अल्लाह करे सब हमारे हक में हो बाबा। चाहे रहमत हो या आजमाइश, दोनों मंजूर हैं। अगर हमारे मुकद्दर में रोता की जंग में शिकस्त लिखी हुई है तो फिर हम भी तैयार हैं।
अगर हम हार जाते हैं तो कुतुल अमारा के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। कमांडर ने हमें यहाँ शहरी आबादियों में दुश्मन के खिलाफ मुनज्जम होने का हुक्म दिया है। जंग सिर्फ एक महाज पर नहीं होती। यहाँ ज्यादा मसाइल हैं। मैदान में तो दुश्मन सामने होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे भाई वहां दुश्मन से लड़ रहे हैं और हम यहाँ रोटियां पका रहे हैं। दुश्मन सिर्फ जंगी महाज पर नहीं होता, हमें हर जगह उसका मुकाबला करना होता है। मैंने सुना है कि बरतानवी हिंदुस्तान से कुमक ला रहे हैं। देखते हैं बेटी क्या होता है। हिंदुस्तान हो, चीन हो या माचिन हो, लेकिन हमारी कुमक तो आसमानों से आती है बेटा। हम फतहयाब हुए। फौज कुद्स में दाखिल हो रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फतह अल्लाह की और जिहाद हमारा। शोहदा और जख्मियों की तादाद ज्यादा है क्या? दुश्मन से बहुत कम है, मगर हमारे सिपाही भी शहीद हुए और काफी जख्मी भी हैं। यही जिहाद है। ऐसा ही होता है। अगर नसीब में हुआ तो हमें भी शहादत नसीब होगी। मेहमत की कोई खबर है क्या? नहीं। मरकज के हालात बहुत खराब हैं बाबा। एक तरफ शोहदा की तदफीन हो रही है और दूसरी तरफ जख्मी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मैं आसपास देखता हूं, तुम यही रहना, ठीक है? मेहमत को देखा है क्या? किस मेहमत की बात कर रही हैं आप? मेहमत को देखा आपने? कौन से मेहमत का पूछ रही हैं बहन? कुछ इतना कद होगा, दुबला पतला सा है। जो कोनिया से चेहरे पर निशान है। मेहमत को देखा है क्या? किस मेहमत की बात कर रही हैं बहन? हलब से है क्या? इतना कद होगा, दुबला पतला सा है, सुनहरे बाल हैं। इस्तांबुल वाला मेहमत। वो मेहमत तो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो गया। मेहमत जिंदा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसरुफ बाबा, वो जिंदा है। मेहमत जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे।
शुक्र है खुदा का। तो फिर कहाँ है वो? कैद कर लिया दुश्मन ने। वो मौत के मुंह से वापस आया है बेटी, डरो मत। अल्लाह ने चाहा तो वहां से भी बखैरियत लौटेगा। कैदी, अगर उसकी शहादत की खबर सुनता तो शायद कम दुख होता। इधर आओ, चलो चलो चलो, मेरे हो सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी चलो चलो। उठ यहां से सुस्त कहीं के, खड़ा हो, अंदर हो जाओ। चलो सीधा चलो 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 चलो, इस तरफ ले आओ इन्हें। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? चलते रहो, कतार में रहो, कतार में। जल्दी चलो चलो, जल्दी चल, अंदर हो जाओ। चलो हैं? चलो कतार में रहो। क्या कह रहा हूं मैं? चलो जल्दी हैं? सीधे चलो, सीधे चलो। कहा ना कतार में चलो चलो, जल्दी चलो। सुस्ती और काहली को खत्म करो, चलो अंदर हो जाओ। कतार में रहो, बस रुक जाओ। कतार मत तोड़ो, सीधे हो जाओ, सीधे खड़े रहो। तुम गिरफ्तार हो जाओगे और दुश्मन के गढ़ में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हारा दारुल फनून का पुराना साथी लेफ्टिनेंट अली भी मुंतजिर होगा, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। यह पैगाम तुम्हें उस तक पहुंचाना होगा। समझ आ गई तुम्हें? जी समझ गया कमांडर। अब तुम्हें खुफिया लफ्ज बता रहा हूं, जिसे याद रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस जहन्नुम में आ गए हैं। तुम इतनी जल्दी डर गए? मैंने तो इससे भी बदतर हालात देखे हैं सफर। तुम, किसने इजाजत दी तुम्हें बातें करने की? हमारे हाथ तक तो तुम लोगों ने बांध दिए, अब और क्या चाहते हो? इधर देखो, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। क्या कर रहे हो ये? हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? दूर हटो। हाथ कैसे लगाया? हाँ, छोड़ो उसे। क्यों लड़ रहे हो? सार्जेंट, रुक जाओ। चलो कतार बनाओ। समझ में नहीं आ रही तुम लोगों के? जल्दी, अभी बताता हूँ तुम सबको। कतार में रहो।
तुम सब अब बरतानवी फौज के कैदी हो और हमारी सल्तनत के कवानीन बहुत वाज़ेह हैं कि जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। अगर सब उसूलों पर चलोगे तो ये देख लोगे कि उस्मानी अपने लोगों के साथ जो सलूक करते हैं हम कैदियों से उससे बेहतर सलूक करते हैं। अगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करोगे तो मजबूरन हमें तुम्हें कत्ल करना होगा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बरतानिया वालों ने कैदियों पर हंसने की पाबंदी भी लगा रखी है? तुम्हारा हाथ लगाओ तो छोड़ेंगे नहीं। चलो कतार बनाओ, अभी बताता हूं तुम सबको। कतार में रहो। क्या कह रहा हूं मैं? चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी चलो। सुस्ती और काहिली को खत्म करो, चलो। लगता है कैदी बनना हमारी किस्मत में लिखा था भाई। अल्लाह हमारी फौज को हमेशा फतेहयाब करे, हमारा परचम हमेशा लहराता रहे। फिर यहां पूरी जिंदगी भी गुजर जाए तो कोई गम नहीं। ठीक है, बस खामोश हो जाओ भी।